हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन स्टैंडर्ड सिक्स्थ के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है द लेंथ ऑफ ए टेबल कवर इज 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। किसका लेंथ गिवन है? टेबल कवर का। हम जब टेबल होती है उस पर कवर लगाते हैं ना। एंड विड्थ इज 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए लेस बॉर्डर अराउंड इट, लेस लगाई गई है उस पर, वो है 2 रुपीज़ पर मीटर 10 सेंटीमीटर, सॉरी पर मीटर नहीं है, ₹2 पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट होगी वो 2 रुपीज़ होगी। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग लेस ए राउंड द टेबल कवर। टेबल कवर पर चारों तरफ जब लेस लगानी है उसकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, लेंथ हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेज पोस्ट ना, टेबल कवर को। लेंथ ऑफ द टेबल कवर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। 2 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। इनको ऐड किया 250 सेंटीमीटर हो गया। या देखो ये लिखा है ना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब जब लेस लगानी है वो बाउंड्री पर लगती है। बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ द टेबल कवर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। जो टेबल है वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो लेंथ और जो विड्थ है वो डिफरेंट है। ये ध्यान देंगे यहाँ पर, लेंथ और विड्थ डिफरेंट है, मीन्स ये रेक्टेंगल शेप है। अगर सेम होती तो ये स्क्वायर शेप बन जाती ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये रेक्टेंगल शेप में टेबल क्लॉथ का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिख लिया 250 सेंटीमीटर। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 10 110 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 इंटू 250 लेंथ है और 110 ब्रेथ है। इन दोनों को प्लस किया 360, 2 से इंटू किया 720 आ गया। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग लेस फॉर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी गिवन है? 2 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग 720 सेंटीमीटर की फाइंड आउट करनी है। तो 2 जब हम 1 की निकालेंगे तो 2/10 लिखेंगे, क्योंकि 1 की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड में जाता है, तो 2/10 हो जाएगा और इंटू 720। 0 से 0 कैंसिल किया, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 144 रुपीज़। दस द टोटल कॉस्ट ऑफ पुटिंग लेस अराउंड द टेबल कवर विल बी ₹144। ये इसकी कॉस्ट आ गई 144। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होती है। 4 साइड का सम, साइड प्लस साइड कितने टाइम्स आया? 4 टाइम, तो 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का। साइड गिवन है 5, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर इज, अब आपको साइड फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर गिवन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं रफ पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 इंटू साइड। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 60। तो 60 हमने यहाँ लिख लिया इंटू इक्वल 4 इंटू साइड। अब आपको साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 60 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो ये डिवाइड में, इक्वल साइड। 4 के टेबल में 60 15 नंबर पर, 15 4 जो 60 होता है। साइड की वैल्यू आ गई 15। आंसर क्या आ गया इसमें? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। यस, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर आपको मालूम है किस शेप का होता है? ये देखो, इस तरीके से मिलेगा आपको स्क्वायर जिसकी साइड सारी इक्वल होंगी। ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4,
और ये भी 4, मतलब 4 साइड, इसमें साइड कितनी होगी 4, 4 साइड्स कैसी होंगी इक्वल, इक्वल है तो मीन्स वो कैसे शेप होगी आपकी, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें, तो हो गया आपका स्क्वायर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल मीन्स बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन्स 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड होंगी और तीनों इक्वल होंगी, उसका आपको फार्मूला बताना है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, 3 इंटू साइड लिख सकते हैं या लेंथ ऑफ ए साइड लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए साइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर में 4 से करना था। ऑल द साइड्स इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। आइसोसेल्स जो ट्राइंगल होती है उसमें 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल में 3 साइड्स इक्वल होती है और आइसोसेल्स में 2। तो यहाँ लिखा है ऑल द साइड्स, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग। यहाँ देखो ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स में ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स में 2 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्वल है, जिसकी तीनों साइड, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, और उसमें 15 सेंटीमीटर, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड कितनी है 15, 15 3 जा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है रेगुलर क्लोज फिगर। अब क्लोज फिगर कैसी होगी और वो भी रेगुलर होनी चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल लिखेंगे। चलो स्टेटमेंट, ए फिगर हैविंग all the sides of equal length and all the angles of equal measure। अभी हमने जो शेप देखी स्क्वायर, उसमें सारी साइड इक्वल थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और एंगल भी उसमें कितना था 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑल एंगल्स भी इक्वल, इज कॉल्ड रेगुलर क्लोज्ड फिगर। ऐसी फिगर को हम रेगुलर क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर ऑफ 40 मीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ वन साइड, एक साइड की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। शेप कौन सी होगी, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स आर इक्वल। एक अगर हमें एक भी वैल्यू पता चल जाती है तो हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर गिवन है 40, तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये फार्मूला है। पेरीमीटर गिवन है 40, 4 इंटू साइड, तो 40 अपॉन में 4, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, साइड निकालना है आपको। 4 के टेबल में 40, 4 10 जा, तो साइड आ गया हमारे पास 40, साइड इक्वल टू 10 मीटर। द लेंथ ऑफ, इस साइड लिख देंगे, स्पेस नहीं है, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर is 10
मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर क्लोज फिगर। क्या ये रेगुलर क्लोज फिगर के एग्जाम्पल है? यस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यस। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मीन्स जिसमें 5 साइड्स हो। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा फार्मूला? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ वन साइड। इस पेंटागन में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ वन साइड। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मीन्स 6 साइड। याद कैसे करना? एक्स आया ना यहाँ पर, तो 6 में भी एक्स आता है। 6 की स्पेलिंग SIX, तो 6 एक्स आया। इसी तरीके से इसको याद रखने का, हेक्सागोन में कितनी साइड होंगी? 6। तो 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। हेक्सागोन में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, वन साइड। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में 8 साइड होती हैं, लेंथ ऑफ वन साइड। ऑक्टागोन में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑक्टागोन कैसे याद रखोगे? ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस जो होते हैं उसके 8 लेग्स होते हैं, तो उसे याद रखने का। ऑक्टागोन में भी 8 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 23। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर आर इक्वल। इसमें क्या कहा गया है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा। क्या वो इक्वल हो सकता है? ये बताना है, यस या नो। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला है 4 इंटू साइड। 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आंसर आएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है? 3 इंटू साइड, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। यहाँ पर स्क्वायर का 20 आया है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का 15 आया है। बोथ आर सेम? नो। तो ये आंसर कैसे हो गया? रॉन्ग। यहाँ पर देखिए, ओरल में अगर समझ नहीं आया है तो यहाँ पर नोटबुक में देखेंगे कि जो साइड गिवन थी वो 5 थी ना, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर निकालेंगे हम, 4 इंटू साइड होता है हमारा फार्मूला, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, तो ये 20 आ जाएगा। और ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर फाइंड करने का, वो 3 इंटू साइड होता है। तो जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। क्या बोथ आर सेम? नो। 20 नॉट इक्वल टू 15, तो ये आंसर कैसा हो गया? रॉन्ग। क्लियर? आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड measuring 6 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter respectively is 20 centimeter। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री का सम, मीन्स इन तीनों को प्लस कर देंगे। 6 में 7 प्लस किया 13, 13 में 8 प्लस किया तो कितना आएगा? 21 ना। तो 21, यहाँ पे 20 दिया है, प्लस करने पर हमारा 21 आया और यहाँ पर 20 दिया। क्या सेम है? नो। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन्स मीन्स जिसमें 5 साइड्स हो। ए रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मीन्स 6 साइड। ए रेगुलर ऑक्टागोन मीन्स 8 साइड्स विद ईच साइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। आपको साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। पेंटागन में भी 6 लेना है, हेक्सागोन में भी 6 लेना है, ऑक्टागोन में भी 6 लेना है, और फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। चलो सोल्व करते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ, पहले पेंटागन सोल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, फार्मूला क्या होगा? 5 इंटू साइड ना। साइड कितनी गिवन है? 6। 5 इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 5 6 जा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हेक्सागोन। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड,
याद रखने का तरीका मैंने बताया है, क्योंकि इसमें x है, उससे याद रखने का। 6 में भी x आता है, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 सेंटीमीटर से, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मीन्स ऑक्टोपस से याद रखना है, 8 इंटू साइड, उसके 8 लेग्स होते हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है 6 सेंटीमीटर से, 8 6 जा 48 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।